हेलो सर, आज हेलो। हम एक और टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं कि जो मैच्योर बेबी होता है और जो हम बोलते हैं कि प्रीमेच्योर बेबी हुआ है, उनमें क्या डिफरेंस होता है और प्रीमेच्योर बेबी में क्या क्या डिफिकल्टीज आती है। मैच्योर और प्रीमैच्योर बेबी में डिफरेंस का यह है कि जो गेस्टेशनल एज होती है, गेस्टेशनल एज को लेस देन 37 है तो वो प्रीमैच्योर है, और मोर देन 37 वीक अराउंड है तो उसको मैच्योर बेबी। मैच्योर बेबी का जो वेट है वो मोर देन 2.5 kg और प्रीमैच्योर बेबी का वेट जो है वो लेस देन 2.5 kg रहता है। उसमें अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं तो 1.5 से 2.5 लो बर्थ वेट, वेरी लो बर्थ वेट और एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट। ठीक है। के अलावा बच्चों में लंग्स की मैच्योरिटी को देखना होता है। लंग्स मैच्योर बेबी में जो लंग्स फुली डेवलप हो जाते हैं, कारण से बच्चे जो है वो इजीली रेस्पिरेशन प्रॉपर्ली ले पाते हैं और उनमें कोई ऐसी दिक्कत डेवलप नहीं होती है। पर जो प्रीमैच्योर बच्चे होते हैं उनमें रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, सांस लेने में दिक्कत बनी रहती है, जो आम भाषा में बोलते हैं कुरान बनी रहती है, और उस कारण से उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, एनआईसीयू केयर की जरूरत होती है। ठीक है। और इसके अलावा बच्चों में फीडिंग का इश्यू भी रहता है। मैच्योर बच्चे वो है वो सही तरीके से मदर फीड ले लेते हैं, सकिंग रिफ्लेक्स डेवलप हो जाता है। उस कारण से प्रीमैच्योर बेबी है इस तरीके से नहीं ले पाते तो उनको ट्यूब से या ओजी फीड दिया जाता है। ओजी फीड के थ्रू फीडिंग दी जाती है। ओजी फीड क्या होता है? ओरोगैस्ट्रिक फीड। अच्छा। अगर बहुत ज्यादा प्रीमैच्योर बेबी है तो उसको पहले ओजी फीड ही दिया जाता है, फिर बाद में सूती फीड पे लिया जाता है। इसके अलावा टेम्परेचर का, मैच्योर बेबी में टेम्परेचर जो है वो सही तरीके से मेंटेन रहता है, हाइपोथर्मिया के चांसेस कम होते हैं। प्रीमैच्योर बेबी में हाइपोथर्मिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बच्चा ठंडा जल्दी होता है, उससे उसको दिक्कत डेवलप हो जाती है। और उसे अगर ऐसी कोई दिक्कत लग रही है और बच्चा नीला पड़ रहा है, ठंडा हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट और इसके अलावा जैसे इन्फेक्शन के चांसेस भी प्रीमैच्योर बेबी में ज़्यादा होते हैं। जो अपने को बातों का ध्यान रखना होता है घर पे जाके, जैसे प्रीमैच्योर बेबी है उनमें कंगारू मदर केयर, स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट रखना है। मदर का फीड जो है वो आप डायरेक्ट नहीं पी पा रहा है बच्चा, तो निकाल के बच्चे को मदर का फीड पिलाना है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड देना है। ठीक है। और फॉलो अप में बार बार आप कंसल्ट करते रहें और इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए बच्चे की केयर करें।